तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हमारा बल एवं वृत्ति गति। तो ये चैप्टर आपका सबसे हॉटेस्ट चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर से आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। इस चैप्टर से आपके लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, वेरी शॉर्ट भी आते हैं। ये ऐसे चैप्टर यहाँ से न्यूमेरिकल भी आने चांस होते हैं और डेरिवेशन तो आपको एक लॉन्ग में, एक शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आपको 100% मिलेगी ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका नाम है बल एवं वृत्ति गति। इसमें दो चैप्टर आपके एक साथ कंबाइन है। एक सेकंड पहला फर्स्ट चैप्टर हमारे इसमें बल कंबाइन किया हुआ, दूसरा क्या हमारा वृत्ति गति, यानी इस चैप्टर को दो चैप्टर मिलाकर बनाया गया है। एक पहला आपका बल और दूसरा आपका वृत्ति गति। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखे यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहला हमारे इसमें लिखा कि बल की मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। यह कभी कभार आपसे ऑप्शन से पूछ सकते हैं कि बल की मात्रा निम्नलिखित में कौन सा है अथवा कौन सा नहीं। तो देखिए जो बल की मात्रा को हम लिख रखे हैं, तो देखिए बल की मुख्यतः कौन कौन सी मात्रा होती है। पहला क्या होता है न्यूटन, ठीक है, पहला क्या होता है न्यूटन। दूसरा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, किलोग्राम को किलोभार, मीटर एफ देखो पहले क्या होगा न्यूटन, सेकंड है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, थर्ड हमारा किलोग्राम भार, किलोग्राम भार कैसा किलोग्राम भार। नंबर नेक्स्ट डाइन, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन का क्या होगा डाइन, ठीक है। और ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको देखो किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए और मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड स्क्वायर तो सेम रहेगा सेकंड स्क्वायर में। और जैसे हमारे किलोग्राम भार तो इसको याद कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करिए, भार का भार सेम रहेगा। तो देखिए भाई न्यूटन किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम भार डाइन, और ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कॉमा ग्राम भार। इस प्रकार से हमारे बल की मात्रक होते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा हमारा क्या, बल तथा त्वरण में संबंध बताइए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आप इसको बचपन से पढ़ रखा होगा कि F बराबर m है, यानी बल बराबर क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ पे ए क्या आपका यहाँ पर, ये आपका क्या यहाँ पर त्वरण है, ये आपका क्या यहाँ पर त्वरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, त्वरण को हमारे दर्शाता है इस प्रकार से। देखिए तो F बराबर क्या होता है हमारा एम ए होता है, एम किसको, द्रव्यमान को दर्शाता है, ये आपके त्वरण को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपके कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं विथ न्यूमेरिकल्स। देखिए इसको न्यूमेरिकली आपको कराएंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूरे आने के चांसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा, बस एवं कार में, ठीक है, बस एवं कार में किसका जड़त्व अधिक होगा, किसका जड़त्व अधिक होगा। तो आपसे पूछा कि इसमें से किसका जड़त्व हमारा अधिक होगा। तो देखिए जिसका द्रव्यमान, जड़त्व किस निर्भर करता है, द्रव्यमान पर मोस्टली निर्भर करता है। तो देखो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व ज्यादा है। तो देखिए बस का द्रव्यमान कार से अधिक होता है, बस का द्रव्यमान कार से अधिक होता है, इसलिए बस का जड़त्व भी अधिक होगा, इसलिए बस का जड़त्व भी हमारे कैसा अधिक होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा संगामी बल क्या होते हैं। देखो संगामी बल का मतलब क्या होता है, देखो आप किसी बिंदु पर बहुत सारे बल एक आरोपित कर दे, एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसमें लिखा है, जैसे मैंने बिंदु बना दी, ठीक है, इस पर मैंने एक F1 बल लगा रहा हूँ, यहाँ पर F1 बल लगाया, इसके ऊपर F2 बल लगाया और F3 बल लगाया। तो देखिए एक ही बिंदु पर कितने सारे बल कार्य करें, इसको बोलते हैं संगामी बल, ठीक है। तो देखिए संगामी बल क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करें। एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करें तो उस बिंदु पर कार्य करने वाले समस्त बलों का योग, समस्त बलों का बीजगणित कैसा, समस्त बलों का योग शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है, संगामी बल कहलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। संगामी बल से आप क्या समझते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे ऑप्शन में 100% पूरे चांस होते हैं कि रॉकेट का क्रिया सिद्धांत, यानी कि रॉकेट जिस पर वर्क करता है, ठीक है, रॉकेट का क्रिया सिद्धांत गति के किस नियम पर आधारित है। रॉकेट का क्रिया सिद्धांत गति के किस नियम पर आधारित है, तो रॉकेट का क्रिया सिद्धांत आपका गति के थर्ड नियम पर आधारित है, ठीक है, गति के थर्ड नियम पर हमारा ये आधारित होता है। तो गति के बेसिकली कितने, 3 नियम होते हैं हमारे, उनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है इसमें क्या, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट में आने के चांस, वेरी शॉर्ट में आने के चांस होते हैं। लघु उत्तरीय आपके इस क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है वेरी आपके लिए। इसमें लिखा देखिए, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्य के चारों मुख होते हैं, यानी चारों घूमती है, तो उसके लिए जो अभिकेंद्री बल होता है वो कहाँ से उसको मिलता है। तो देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर घूमती है। आप जानते हैं वृत्ताकार पथ पर ये अर्थ है वो मूव करती थी। जैसे हमारे क्या सन है, इस प्रकार से इसके चारों क्या है ऑर्बिट उसकी परिक्रमा करती है यहाँ पर, तो इसके चारों जो हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी घूमने के लिए उसको अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है। देखिए तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर घूमती है, वृत्तीय पथ होता है इस प्रकार से, ठीक है, वृत्तीय पथ पर घूमती है, अतः इस पर भी
अतः इस पर भी अभिकेंद्री बल लगता है। इसी कारण से जब घूमती है तब उस पर भी अभिकेंद्री बल लगता है, जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर रहती है, जिसकी दिशा सदैव सूर्य की, यानी कि जो पृथ्वी हमारी मूव कर रही है यानी कि घूम रही है, तो पृथ्वी दिशा कहाँ होगी, सूर्य की ओर। सूर्य उसको अपनी ओर खींचे रखता है, वरना इसको नहीं खींचे रखता तो पृथ्वी आकर दूर कहीं गिर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों एक वृत्ति पथ पर घूमती है, अतः उस पर भी अभिकेंद्री बल लगता है, जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर होती है। पृथ्वी को यह बल सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। पृथ्वी को यह बल सूर्य द्वारा आरोपित पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हमारे शॉर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, तो देखते हैं उसमें। तो अगला देखिए हमारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर आपसे परिभाषा पूछ सकता है। तो देखिए इस प्रकार से क्या पूछा है इसमें, देखिए एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा दीजिए। तो देखिए जब कोई पिंड अथवा कण अपने केंद्र के चारों ओर इस प्रकार गति करे, इस प्रकार गति करे कि गति के दौरान उसके वेग का परिमाण तो नियत रहता है। गति के दौरान उसका वेग तो उसका परिमाण तो नियत रहता है, परंतु दिशा कैसी परिवर्तनशील होती है। तो इस प्रकार की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि कोई कण है आपका इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। देखिए इस प्रकार से आपको समझाते हैं। जैसे कोई कण है, ऐसे देखो इस पर ये कण है, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है, इस पर लगातार मूव कर रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है। तो इसका यानी कि मान 2 किलोमीटर प्रति आवर के रूप से घूम रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे मूवमेंट कर रहा है, 2 किलोमीटर प्रति आवर के रूप से घूम रहा है। और लेकिन इसका देखो ये 2 किलोमीटर सेम लगे, लेकिन इसकी दिशा भी है, तो यहाँ पे कहाँ साउथ में है, फिर यहाँ पे ईस्ट में आएगा, फिर वेस्ट में है, तो इसकी दिशा परिवर्तनशील है। इसका क्या जो वेग का मान है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, दिशा परिवर्तनशील हो रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए वही लिखा है, जब कोई पिंड अथवा कण इस प्रकार से अपने केंद्र के चारों गति करे कि उसकी गति के दौरान उसके वेग का परिमाण तो नियत रहता है, परंतु दिशा परिवर्तनशील होती है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लिखा है, इसके सामने क्या लिखा कि कोणीय विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कोणीय विस्थापन क्या होता है, इस प्रकार से देखो जब कोई कण अपने पथ पर गति करता है, तो देखिए वो कुछ कोण, यानी कि पहले मान लीजिए कण आपका यहाँ पर था, फिर कुछ समय बाद वो कण आपका यहाँ पर आ गया, तो इसके बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कवर की, उसने कितनी दूरी यहाँ पर कवर की, उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। समझाते हैं। देखिए एक समान वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण द्वारा, एक निश्चित समय अंतराल में वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे उसका कोणीय विस्थापन कहते हैं। ऐसे किसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इक्वल क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा एस की आपको विस्थापन यानी कि आपने यहाँ से लेकर इतनी दूरी तय की है, अपॉन आर इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या इसकी। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमारा रेडियन होता है। इतना समझ गया आप। अब आते हैं हमारे क्या अगला इंपॉर्टेंट, कोणीय वेग से आप क्या समझते हैं। देखिए तो कोणीय वेग से आप क्या समझते हैं, देखो कोणीय वेग क्या होता है। तो देखो कोणीय वेग कहें अथवा कोणीय आवृत्ति एक ही बात होती है। कोणीय वेग कहें अथवा कोणीय आवृत्ति दोनों का मतलब क्या समान होता है। तो देखिए कोणीय वेग क्या होगा, देखिए तो हमारे इस प्रकार से कोई डायग्राम बना रखा हमने, इस प्रकार से देखो आपको डायग्राम सभी बनाना जिससे एग्जाम्पल को समझ में आए। तो एक समान वृत्तीय गति आपको ये सब में लिखना है, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण पर। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण पर, मैं पेज पलटता हूँ, किसी कण के द्वारा 1 सेकंड में, ठीक है, एक समवृत्तीय गति करते हुए किसी कण के द्वारा 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है, उसे कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा और क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन टी। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। देखो कोण का मात्रा क्या होता है, रेडियन, और टी का मतलब समय, यानी कि समय का अंतर सेकंड होता है। इसका मात्रा रेडियन प्रति सेकंड हमारा इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ओर। तो अब हमारा अगला इसमें क्वेश्चन लिखा है कि अभिकेंद्री बल से आप क्या समझते हैं। इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। इसका सूत्र की यानी कि इसकी प्रूविंग डेरिवेशन होगी, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो कवर कराऊँ। जितनी भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट जो आपके लॉन्ग में आने वाली है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो कवर कराऊँ। अभी आपको केवल इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अभिकेंद्री बल से आप क्या समझते हैं। आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपसे 1 नंबर पूछने पूरे या 2 नंबर पूछने पूरे चांस होते हैं। तो देखिए अभिकेंद्री बल क्या होता है। देखो जब कोई कण अथवा पिंड अपने केंद्र के चारों ओर गति करता है, यानी जब उसका कोई केंद्र, मान लीजिए केंद्र उसके चारों इस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, जब कोई पिंड अथवा कण उसकी अपने केंद्र के चारों ओर गति करता है,
तो उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न होता है। तो उसकी गति में क्या एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण के कारण एक बल की उत्पत्ति होती है। इस त्वरण के कारण एक बल की उत्पत्ति होती है जो सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है, जो सदैव सेंटर की ओर कार्य करता है। तो इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं तथा इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं और ओके, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो डेरिवेशन है आपको वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दी जाएगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करवाए। अभी इसमें आपको ओनली केवल शॉर्ट पोर्शन बताए गए जो आपके क्वेश्चंस में 100% आने के चांसेस होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, ठीक है। और इसके जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल कराने की पूरी कोशिश रहेगी, उसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको कराया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।